आप देख रहे हैं कल का बाजार और हमारे साथ अरुण कुमार मंत्री मौजूद हैं सवाल पूछने के लिए। कुछ और क्वेरीज हम पिक करते हैं। पहले सोशल मीडिया की तरफ रुख कर लेते हैं, उसके बाद कुछ कॉल्स को भी कनेक्ट करेंगे। ट्विटर पर जो हमें सवाल मिल रहे हैं उस पर लेते हैं। भुवन ने एक सवाल भेजा है MRF पर, उनका सवाल लेंगे, लेकिन इससे पहले जगदीश, एक व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड हैं राजस्थान से। जगदीश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ जी नमस्कार मैडम, मेरे पास ग्रीव कॉटन है 162,258 के रेट पे। ओके, और आपका होराइजन क्या है इसमें? मैडम मेरा जो कॉस्ट मिल जाएगा प्राइजन तो 4 महीने 6 महीने क्या की सलाह? दिक्कत वाली बात। ओके, ग्रीव्स कॉटन नुकसान कम हो जाए बस यही चाहते हैं, रख सकते हैं। 192 पर ट्रेड करा है, 258 की बाइंग है। देखिए, दो चीजें इनको करनी चाहिए। पहले तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं क्योंकि स्टॉक का ट्रेंड थोड़ा नेगेटिव है और 172 के आसपास स्टॉप लॉस इनका बनता है। अभी भी दूर है पर कोई दूसरा लेवल नजदीक में नहीं है, तो 172 के लेवल पे जरूर ध्यान रखें। रिजल्ट्स रिसेंटली आए थे, रिजल्ट्स अच्छे थे, इसलिए स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम अभी बन रहा है और 210 के ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट कंफर्म होगा और वापस इनके प्राइस की तरफ बढ़ सकता है। इसलिए स्टॉक को फिलहाल होल्ड करें क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में है और अपने सपोर्ट के आसपास है। 172 का स्टॉप लॉस लगाएं। 210 के ऊपर निकलेगा तो मैसिव ब्रेकआउट आ सकता है और वहां से अगर निकलता है तो वापस इनके प्राइस पे भी आ सकता है, इसलिए होल्ड करें और 172 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए एक सवाल अब MRF पर ले लेते हैं। भुवन ने भेजा है ट्विटर पर, MRF का शॉर्ट टर्म टारगेट इनको चाहिए, बताइए। देखिए, एमआरएफ अगेन आज एक स्टार परफॉर्मर था, रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं और जहां तक चार्ट्स की बात है, चार्ट्स काफी मजबूत है और मुझे लग रहा है वापस ये 1.5 लाख रुपए के प्राइस के आसपास जाने के लिए तैयार है। आज एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 4% ये स्टॉक चला भी है, तो 1,50,000 1,52,000 के आसपास मुझे लग रहा है वापस स्टॉक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये पेशेंटली होल्ड करते हैं, 4 से 5 दिन भी अगर होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है इजीली 1.5 लाख की तरफ स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओके, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे। और एक वरुण ने सवाल भेजा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। यहाँ इनकी पोजीशन है, जानना चाहते हैं इससे एग्जिट करके कोई और स्टॉक ऐड कर ले क्या 5 इयर्स के पर्सपेक्टिव से। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर इन जनरल क्या व्यू है? देखिए, इन जनरल ज्यादा चार्ट तो अवेलेबल नहीं है पर इसका सपोर्ट मजबूत 112 113 के आसपास है क्योंकि इस पे काफी क्वेरीज आते हैं और हमेशा से यही सलाह रही है कि एक्स का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। रिसेंट लोज 110 112 के आसपास बने हैं और वो लोज अभी तक ब्रीच नहीं हुए, तो अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो इस स्टॉक में भी बने रहें। 112 के नीचे जाता है तब एग्जिट कर दे क्योंकि अभी भी ये स्टॉक का फॉर्मेशन ठीक ठाक है, ऐसा कोई बेरिश फॉर्मेशन बना नहीं है, तो 112 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर वो ट्रिगर हो जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। ओके, ITC होटल पर कुबेर ने एक सवाल भेजा है, 198 की बाइंग है। NTPC पर एक सवाल है, 356 की बाइंग है, व्यू है 6 मंथ्स का। आईटीसी होटल्स का ज्यादा चार्ट तो नहीं है पर जितना भी चार्ट अवेलेबल है काफी मजबूत नजर आ रहा है। अगर ये ऐड कर सकते हैं तो 185 188 के बीच में मिलता है तो ऐड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है और 210 215 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, तो आईटीसी होटल्स को डिप में ऐड करें। और एनटीपीसी की जहां तक बात है, एनटीपीसी का चार्ट भी मजबूत है, 342 के आसपास चल रहा है, इनकी बाइंग 355 के आसपास है। एक स्टॉप लॉस लगाए 332 का, 332 अगेन वीकली लोज है। चूंकि चार्ट अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा लग रहा है चार्ट पे, तो 332 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और स्टॉक को होल्ड करने की सलाह दें। मनल का सवाल है वरुण बेवरेजेस पर और यहाँ इन्होंने 74 की बाइंग है। एक स्टॉक है IOC का, या 160 की बाइंग है। लॉन्ग टर्म व्यू है, एवरेज भी कर सकते हैं। वरुण बेवरेजेस का प्राइस 74 इन्होंने मेंशन किया है, बट वट एवर इट इज, आप चार्ट्स पर बताइए वरुण बेवरेजेस कैसा लग रहा है और IOC एट 160। देखिए, वीबीएल की जहां तक बात है काफी साइडवेज है और स्टॉक में एक रेंज देखने को मिल रही है, नीचे में 470, ऊपर में 560 के आसपास, तो कोई बड़ा ऐसा कोई मूव आता हुआ चार्ट पे नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल अगर इनके पास है तो होल्ड करें क्योंकि अभी कोई ट्रिगर नहीं है, चार्ट पे कोई बुलिश बेरिश साइन अभी बन नहीं रहे, तो वीबीएल पे तो होल्ड करने की सलाह है। उनकी बाई प्राइस भी एग्जैक्ट शायद इन्होंने मेंशन नहीं किए। और जहां तक आईओसी की बात है, डेफिनेटली एवरेज करके चल सकते हैं, 142 144 के आसपास चल रहा है और इनकी बाइंग 160 के आसपास है, तो अगर ये एवरेज करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 132 के ऊपर इसका ब्रेकआउट हुआ है और ब्रेकआउट क्लियर सस्टेन हो रहा है, तो डेफिनेटली आईओसी को एवरेज करें और डिप में और ऐड भी करके चल सकते हैं। वीबीएल में अगर फिलहाल इनकी होल्डिंग है तो होल्ड करें, नीचे में 470 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें।
मितुल का सवाल है लखनऊ से, एसएमएस के थ्रू भेजा है। जियो फाइनेंशियल पर 330 की बाइंग है, 300 शेयर्स हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। डिस्क्लोजर भी दे दे। सीएनबीसी आवाज और जियो फाइनेंशियल के पेरेंट सेम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। कोई भी राय ले आप तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर ही डिसीजन ले, बट स्टिल जियो फाइनेंशियल 330 के प्राइस से क्या सलाह? देखिए अगेन जियो फाइनेंस भी मुझे लग रहा है नए नए चाल देने के लिए तैयार है। जिस हिसाब से मोमेंटम रिलायंस में आया है उसका मोमेंटम थोड़ा बहुत आपको जियो में भी देखने को मिल रहा है। तो डिप में अगर ये एवरेज करना चाहे 250 के आसपास मिलता है तो ऐड करने की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 240 के आसपास। 240 इसका प्रीवियस बेस था, उसी के ऊपर स्टॉक निकला है। तो 240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर ये करंट लेवल पे एवरेज करना चाहे तो भी करके चलते। ओके, एक और सवाल लेते हैं। शिव ने भेजा है आगरा से और सवाल है इनका अदानी एंटरप्राइजेस पर 2570 की बाइंग है, 245 स्टॉक से। देखिए अगेन अडानी एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर में 2600 के आसपास एक रेजिस्टेंस है और नीचे में 2250 का एक सपोर्ट नजर आ रहा है। क्योंकि ओवरऑल चार्ट साइडवेज है इसलिए स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 2250 इसका आप कह सकते हैं 100 डे मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास है। तो 2250 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पहला टारगेट इनके बाई प्राइस के आसपास ही है 2520। वहां तक आता है तो स्टॉक से एग्जिट लेने की सोचें और नीचे में 2250 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह। अदानी एंटरप्राइजेस पर 2353 पर बंद हुआ। शो को समेटने का वक्त है। थैंक यू अरुण। कोई क्लोजिंग कमेंट? अगेन दीपाली जी एक डिस्क्लेमर रहेगा। आज हमने यूपीएल में एक बाई की सलाह दी थी, वही सेम अपने शो पे भी डिस्कस किया है। सेकंड आईओसी जो है मेरे फैमिली पोर्टफोलियो में है और बाकी जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स से सेम सलाह दे रखी है और उनके पोर्टफोलियो में जरूर हो। थैंक यू आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।